हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग अत्तर लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और ये देखिए सामाजिक अध्ययन की 23वीं क्लास है। इससे पहले 22 क्लासें हो चुकी हैं। और देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो आप लोग देखते हैं सियक। देखो, सियक इसको सियाका भी बोला जाता है, तो सियाका या श्रीहर्ष। ठीक है, आप लोग ध्यान करें परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था, श्रीहर्ष या सियाका। नेक्स्ट कह रहे हैं गैड़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि गोविंद चंद हो जाएगा। ठीक है, गढ़वाल वंश की बात कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना है तो कौन सा हो जाएगा, गोविंद चंद हो जाएगा, जिसने शासन कब से कब तक किया, 1114 से लेकर 1115 तक शासन किया था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जयचंद किस युद्ध में कह रहे हैं पराजित हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखना है, देखो 1191 में क्या हुआ था, तराइन का, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, क्लियर। और 1194 में क्या हुआ था, ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध हुआ था, क्लियर नहीं। और देखो यहाँ पे जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान जो थे ना, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे, विजयी रहे थे। इसमें क्या हुआ था, गौरी विजयी रहा था, क्लियर नहीं। अब देखो जो 1191, 92, 94 ये तीनों के तीनों युद्ध किसने लड़े थे, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए थे। और जो तराइन का पहला युद्ध ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था, ये भी मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, गौरी विजयी रहा था। ठीक है, तो 1194 में क्या हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था आपका गौरी वर्सेस जयचंद के बीच में। ठीक है, किसके बीच में हुआ था, जयचंद के बीच में हुआ था। और जयचंद कहाँ के शासक थे, आप लोग ध्यान रखें, कन्नौज के शासक थे। जयचंद कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक थे। जिसमें क्या हुआ था कि जयचंद के हुए थे चंदावर के युद्ध में जयचंद पराजित हो गए थे। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा गया कि किस युद्ध में, ठीक है, जयचंद पराजित हुए थे। आप लोग ध्यान रखें, जयचंद चंदावर के युद्ध में क्या हुए थे, पराजित हुए थे। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो किसके बीच में हुआ था। आप लोग ध्यान रखें, जयचंद और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 1194 में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अवंती सुंदरी कौन थी। तो आप लोग ध्यान रखें, अवंत सुंदरी एक विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब क्या होता है, विद्वान। क्या होता है, विदुषी का मतलब होता है विद्वान, क्लियर। देखो विद्वान या बुद्धिमान, ठीक है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धिमान या ज्ञानी महिला भी बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, विदुषी का मतलब आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखो विद्वान क्या होता है, जो विद्वान शब्द होता है वो पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। आप लोग ध्यान रखें, विद्वान किसके लिए, पुल्लिंग के लिए, पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विदुषी है ना, क्योंकि यहाँ पे अवंती सुंदरी महिला की बात की गई थी, तो महिला क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग के लिए विद्वान नहीं प्रयोग किया जाता, उसकी जगह क्या बोला जाता है, विदुषी बोला जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पे एक क्या थी, अवंती सुंदरी क्या थी, एक विदुषी महिला थी। विदुषी का मतलब क्या हुआ, विद्वान महिला थी। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऐवक का राज्यारोहण कब हुआ था। आप लोग देखते हैं, ऐवक का राज्यारोहण कब हुआ था, 25 जून 1206 में। ठीक है, तो ऐवक क्या था, ठीक है, ऐवक आपका था मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, आप लोग देखते हैं, गौरी का क्या था, गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसलिए ऐवक ने किसकी स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और किसने की थी स्थापना, ऐवक ने की थी। आप लोग ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐवक का जो राज्यारोहण हुआ था या राज्यारोहण हुआ था 25 जून 1206 में। तो आप लोग ध्यान रखना कि किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, क़ुव्वत-उल-इस्लाम दिल्ली में, ठीक है, और एक थी 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है,
2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये बनवाई थी अजमेर में। ठीक है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, ये 2 मस्जिद बनवाई थी उसने। ठीक है, क़ुतुल इस्लाम कहाँ पे बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? ठीक है, दिल्ली में बनवाई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी? अजमेर में बनवाई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और देखिए, आप लोग ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देखिए आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं कि क़ुतुल इस्लाम कहाँ पे बनवाई थी? दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ पे बनी है? अजमेर में बनाई गई थी। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपस से कह रहे हैं कि चालीसा क्या है? तो आप लोग ध्यान रखें, 40 तुर्की सरदारों का एक गुट होता था जिसको क्या बोला जाता था? चालीसा बोला जाता था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? आप लोग ध्यान रखें, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ठीक है, ऐबक ने रखी थी, क्योंकि अभी आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसकी नींव को रखा था कुतुब मीनार की, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्तनत कालीन पहली महिला शासिका कौन थी? तो आप लोग ध्यान रखें, तो ये थी रजिया सुल्तान। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्तान। और ये गुलाम वंश की शासक थी। ठीक है, किसकी शासक थी? गुलाम वंश की शासक थी। ये भी आप लोग ध्यान रखें, जो 1236 से लेकर 1246 तक ये शासिका रही थी, रजिया सुल्तान। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखें, अभी आपको बताया था गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो आप लोग देखते हैं 1290 से 1320 तक शासन रहा। और देखो इसी के नीचे क्वेश्चन पूछा भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो आप लोग देखते हैं 1290 जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, ठीक है, खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। कब की थी? 1290 में। और खिलजी वंश कब से कब तक रहा था? 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि चंगेज खान ने कह रहे सर्वप्रथम किस भूभाग को अपने अधीन किया था? तो आप लोग ध्यान रखें कि चंगेज खान ने क्या किया था? उत्तरी चीन के भूभाग को अपने अधीन में लिया था। सबसे पहले किसको लिया था? उत्तरी चीन को लिया था। देखो इसी के नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि तैमूर का जन्म, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, तैमूर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लोग जानते हैं तैमूर का जन्म हुआ था 1326 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? देखो ट्रांस ऑक्सियाना में हुआ था। ठीक है, प्रदेश की देखो ऑक्सियाना प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे ऑक्सियाना प्रदेश के केस नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केस नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पर कब हुआ था तैमूर का जन्म? 1336 ईस्वी में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दिल्ली पर तैमूर ने आधिपत्य कब किया था? तो आप लोग देखते हैं 1398 में तैमूर ने क्या किया था? दिल्ली पर अपना आधिपत्य मतलब अपना शासन स्थापित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सल्तनत काल का साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? और आप लोगों को बता चुका हूँ सल्तनत काल का साम्राज्य जो था 1206 में गुलाम वंश, ठीक है, यहाँ पे गुलाम वंश से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और आपका चला था 1526 ईस्वी तक चला था। ठीक है, लोधी वंश तक। ठीक है, लोधी वंश, गुलाम वंश से लेकर कहाँ तक चला था? लोधी वंश तक चला था। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं एक क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी था। वो भी किस वंश का था? लोधी वंश का था। और देखो इसके बाद 1526 के बाद, देखो 1526 में यहाँ पे क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं मुगल साम्राज्य, क्लियर नहीं? तो मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। क्लियर? आप लोग ध्यान में किसने की थी? बाबर ने की थी। 1526 में मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। तो सल्तनत काल की बात कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखें 1206 से लेकर कब तक चला था? 1526 तक चला था। गुलाम वंश से लेकर कहाँ तक? लोधी वंश तक चला था। तो इसमें ये पूछा साम्राज्य कितने वर्षों तक चला? आपसे वर्ष पूछा तो 1526 में से 1206 घटा देना तो आपका साम्राज्य हो जाएगा 320 वर्षों तक। ठीक है, कितने वर्षों तक चला? 320 वर्षों तक चला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सल्तनत काल के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो आपको देख रहे हैं साम्राज्य की विशालता,
क्योंकि बहुत ज़्यादा विशाल साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है, सल्तनत काल में, क्योंकि ज़्यादातर राजा क्या करते थे, अपना साम्राज्य विस्तार करते रहते थे, ठीक है। जो छोटे छोटे राजा होते थे उनसे आक्रमण, उनसे युद्ध कर देते और उनके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे, ठीक है। तो साम्राज्य की विशालता ही मेन कारण इसमें माना गया है, दिल्ली मतलब सल्तनत काल का पतन का मुख्य कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल के प्रथम और अंतिम, ठीक है, शासक कौन थे, ठीक है। तो पहला शासक आपसे पूछा गया और आप लोगों को बताया था जो पहला वंश हुआ था वो गुलाम वंश हुआ था, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। और अंतिम शासक कौन सा हुआ था, अंतिम वंश कौन सा हुआ था, लोधी वंश हुआ था, और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, इब्राहिम लोधी हुआ था, ठीक है। आप लोगों को बता चुका हूँ। और वही कह रहे दिल्ली सल्तनत का दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रारंभ हुई थी, और कहाँ तक चली थी, इब्राहिम लोधी की मृत्यु पर खत्म हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रहे हैं, दिल्ली सल्तनत काल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट हुआ था, और कहाँ पर खत्म हुआ था, इब्राहिम लोधी की मृत्यु के बाद क्या हुआ था, यहाँ पर आपका दिल्ली सल्तनत काल खत्म हो गया था, और यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हुआ था। आप लोग ध्यान रहे हैं, इसके बाद क्या स्टार्ट हो गया था, मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था दिल्ली शासन पर, ठीक है। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी, और कब की थी, 1526 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूफी क्या है, तो आप लोग ध्यान रखें कि अरब में जो व्यक्ति कह रहे शफ अर्थात भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे, क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि भेड़ के बालों के ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया, उन्हीं को क्या बोला गया, सूफी बोला गया। जो भेड़ के बाल के जो ऊनी वस्त्र पहनते हैं उनको क्या बोला जाता है, तो सूफी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं सूफी संप्रदाय क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना कि मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन भी कहते थे, ठीक है। सूफी संप्रदाय क्या कहते थे, तो मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन कहते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, तो आप लोग ध्यान रखें सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था, ठीक है। आप लोग ध्यान रखें कि सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य आपसे पूछा गया है, और एकमात्र उद्देश्य क्या था कि बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना था, ठीक है। सूफी आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य क्या था कि बिना भेदभाव के सभी को ईश्वर के प्रति क्या प्रेम सिखाना था, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश था, तो आप लोग देख रहे हैं सूफी संप्रदाय जो था ना मुस्लिम संप्रदाय का ही क्या था, अंश था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में देखो सूफी संप्रदाय किसका अंश था, मुस्लिम संप्रदाय का ही अंश था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई हुई। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।